फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है इंदौर तिब्बती बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी ऐप में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कांस्टेबल पानेर की रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जो भी एलिजिबल मेल एंड फीमेल जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल एंड भूटान की भी कर सकते हैं, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखी है इन्होंने, उसे मीट करते हैं। ग्रुप सी की रहेगी, नॉन गेस्टल रहेगी, नॉन नेस्टल रहेगी, टेम्परेरी बेसिस पे रहेगी, बट ये परमानेंट होने के चांसेस है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को लिखे इंडिया या फिर फॉरेन में कहीं अब्रॉड में जो है कहीं भी सेवा देनी पड़ सकती है। एंड यहाँ पे लिखा है आपने जो अप्लाई करना है एप्लीकेशन मेथड ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। ऑनलाइन मोड से आपने अप्लाई करना। अगर आप किसी अदर मोड से अप्लाई करते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसकी शुरू हो चुके हैं 12 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी 10 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना। और कैंडिडेट ने अप्लाई करने से पहले जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखे हैं आपने वो चेक कर लेना, ताकि आपको कोई भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट ना हो। एंड यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेलिंग बता रखी है, जैसे कांस्टेबल कारपेंटर की बता रखी है। कांस्टेबल कारपेंटर जो मेल कैंडिडेट है उनकी टोटल 61 वैकेंसी, जिसमें से 31 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 4 आपकी एससी की रहेगी, 2 आपकी एसटी की रहेगी, 10 आपकी ओबीसी की रहेगी, 14 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहेगी। और जो कांस्टेबल कारपेंटर फीमेल कैंडिडेट है उनकी टोटल 10 वैकेंसी है। 5 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 1 आपकी एससी की रहेगी, 2 आपकी ओबीसी की रहेगी एंड 2 आपकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहेगी। टोटल जो है यहाँ पे कांस्टेबल कारपेंटर की 71 है, जिसमें से फीमेल की जो निकली हुई है वो 10 है, और जो मेल कैंडिडेट है उनकी 61 है। कांस्टेबल प्लम्बर की बता रखी है, जो मेल कैंडिडेट है कांस्टेबल प्लम्बर की उनकी टोटल 44 है। 22 अनरिजर्व की रहेगी, 3 आपकी एससी की रहेगी, 1 एसटी की रहेगी, 8 आपकी ओबीसी की रहेगी, 10 आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी। और जो कांस्टेबल प्लम्बर फीमेल है उनकी टोटल 8 रहेगी, 4 आपकी अनरिजर्व की, 1 एससी की एंड 1 आपकी यहाँ पे ओबीसी की एंड 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी। यानी जो यहाँ पे कांस्टेबल प्लम्बर की टोटल जो रिलीज हुई है 52 है, उसमें से 44 जो मेल कैंडिडेट की और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 8 है। मैथ्सन की इन्होंने बता रखी है, जो मेल कैंडिडेट है उनकी 54 है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 10 है, यानी टोटल 64 है। और जो मेल कैंडिडेट है उनमें से भी इन्होंने बता रखी है 27 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 3 आपकी एससी की रहेगी, 2 एसटी की रहेगी, ओबीसी की 10 रहेगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 12 रहेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसमें से 5 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 1 आपकी एससी की रहेगी, 2 आपकी ओबीसी की रहेगी एंड 2 आपकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहेगी। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की बता रखी है, टोटल जो है 15 वैकेंसीज है। 14 आपकी रहेगी यहाँ पे मेल कैंडिडेट की, जो कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मेल रहेंगे उसमें से आपकी 7 अनरिजर्व की रहेगी, 1 आपकी एससी की रहेगी, 3 आपकी ओबीसी की रहेगी एंड 3 आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी। और एक आपकी रहेगी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की, वो आपकी अनरिजर्व की ही रहेगी। और वैकेंसीज ने बता रखे टेंटेटिव है, मतलब घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। जो भी डिसीजन रहेगा थ्रू आईटीबीपी रिक्वायरमेंट वेबसाइट के थ्रू रहेगा, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आईटीबीपी के पास राइट है, अगर वो चाहे तो इसमें एडवर्टीजमेंट के पब्लिश होने के बाद इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। उनके पास राइट है, अगर वो चाहे तो पूरे रिक्वायरमेंट प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकते हैं एंड पोस्टपोन भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बता रखे वैकेंसीज का जो 10% है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। पे स्केल बता रहे लेवल 3 करेगा, 21,700 से लेकर 69,100 के बीच रहेगा। इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे डियरनेस अलाउंसेस, राशन मनी अलाउंसेस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, वाइट पोस्ट इन अगर आप कहीं पे पोस्टेड इन बॉर्डर एरियाज पे हो रही है, फ्री अकोमोडेशन एंड एचआरए ट्रैवल अलाउंसेस, ये सारे आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन बता रही है, एज जो है 18 से 23 साल की जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। ट्रेड अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कारपेंटर पे, अगर आप प्लम्बर के लिए कर रहे हैं तो प्लम्बर में, अगर आप मैसन के लिए कर रहे हैं तो मैसन में, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन में। आपकी जो एज एंड रिलैक्सेशन वगैरह जो भी काउंट की जाएगी वो आपकी जब भी लास्ट डेट जैसे मैं बता रही कि 10 सितंबर 2024 कट ऑफ डेट तक काउंट की जाएगी। यानी कैंडिडेट ने बता रखे 11 सितंबर 2001 से पहले ना बॉर्न हुआ और इसके अलावा 10 सितंबर 2006 के बाद वो बॉर्न हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो काउंट की जाएगी जो आपकी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होगी वही होगा, इसके सब्सिक्वेंट कोई नहीं होगा। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर किस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले पहले इशू हो जाने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए कर रहे हैं तो आपके पास इनकम एंड असेट होना चाहिए करंट ईयर का। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि 10 सितंबर दो उससे मतलब करंट ईयर के, अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं तो उसका भी आपका करंट ईयर का यहाँ पे बता रखे हैं नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी से आते हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी बता रखी है, रिलैक्सेशन बता रखी है, अगर आप एससी, एसटी से आएंगे 5 ईयर्स की रहेगी, अगर आप ओबीसी से आएंगे 3 ईयर्स की रहेगी। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे इन्होंने बता रखी है 3 ईयर्स रहेंगे, उनकी जो भी मिलिट्री सर्विस उसमें डिडक्ट करके। अगर आप एक्स सर्विसमैन एससी, एसटी है तो 5 ईयर ऐड हो जाएंगे, और उसमें 3 ईयर्स के साथ अगर आप ओबीसी में आते हैं तो और ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने वही बता रखी है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में बता रखी है क्या क्या रहेगा। यहाँ पे इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बता रखे क्या रहेगा आपका। जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो, अगर वो कैंडिडेट
यहाँ पे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो मेल कैंडिडेट, उनकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो फीमेल कैंडिडेट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट उनकी जो है विदाउट एक्सपेंडेड यहाँ पे उतार के 76 से एक्सपेंड करके 81। ये जो कैंडिडेट यहाँ पे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बता रखी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पे गढ़वालिस, यहाँ पे मतलब कैंडिडेट फालिंग इन द कैटेगरी गढ़वालिस, कुमाऊस, गोरखा, डोगरास, मराठास, या फिर इसके अलावा जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, अगर आप इनसे करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और विदाउट चेस्ट एक्सपेंडेड ने बता रखी है 78 और एक्सपेंड करके 83 होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ने बता रखी है बाकी जो रेस्ट ऑफ दी है ऑल अदर स्टेट की यूनियन टेरिटरीज की, उनकी जो मेल कैंडिडेट की हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो फीमेल की हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और विदाउट एक्सपेंडेड यानी 80 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 85 होनी चाहिए। वेट उनकी जो हाइट एंड एज के प्रोपोर्शनल रहेगा, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है। देन आपका आई साइड वगैरह चेक की 6/6 एंड यहाँ पे 6/9 होनी चाहिए दोनों आइज़ के लिए। कोई आपको स्पेक्टिकल्स नहीं लगे होने चाहिए। यहाँ पे ने बता रखा कोई आपको ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा नॉकनेस, प्लेटफॉर्म, वेरिकोन वेन्स या फिर आइज़ में कोई भी स्क्विंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखा है। अप्लाई कैसे करना है, जो भी एलिजिबल है इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ने अप्लाई करने से पहले इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो अच्छे से रीड कर लेने, और कैंडिडेट ने जो भी वहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाना है वो आपने एक्टिव रखना है पूरी रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान, और आपने उसको अच्छे से मतलब देख के भी भरना है, यानी क्लियरली, करेक्टली एंड लॉजिकली। देन आपको यहाँ पे लिखे कि एप्लीकेशन नीड सबमिट, ऑनलाइन सबमिट करना है, ऑफलाइन मोड से नहीं सबमिट करना है, और कैंडिडेट ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कि वो कौन सी कैटेगरी से आते हैं एंड वो भी जो भी आपने करेक्ट मेंशन करना है। एप्लीकेशन फीस इन्होंने बता रखी है जो मेल कैंडिडेट है उनको जो यहाँ पे जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 100 रुपीज़ की फीस जमा करवानी पड़ेगी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है। इसके अलावा जो SC ST या फिर एक्स सर्विस मैन या फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस जमा नहीं करनी है, और यहाँ पे स्पेशली बता रखा है अगर आपने फीस एक बार पे कर दी उसे किसी सर्कमस्टांस में रिफंड नहीं किया जा सकता। फीस अगर आपने एक बार पे कर दिया तो उससे किसी अदर मोड में भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो इन्होंने बता रखा है ऑनलाइन मोड उसी में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट अगर कहीं भी किसी वर्किंग सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस या स्टेशनरी या फिर पब्लिक सेक्टर में वर्किंग है, उनको अपना जो नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आपको फर्निश करना होगा, जो यहाँ पे इसके इसमें बता रखा है। और जब भी आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा तो आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंटेशन के समय प्रोवाइड करवाना होगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अगस्त 2024 से शुरू हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 10 सितंबर 2024 है। प्रोसीजर यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना ताकि कोई रश वगैरह ना हो। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है, एडमिट कार्ड जो भी आपको इशू किए जाएंगे ऑनलाइन मोड से किए जाएंगे, जिस पर रिक्वायरमेंट टेस्ट की जो डेट एंड वेन्यू रहेगा वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे बता रखे कि क्या करेगा, आपने अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जो आपने भरा उस पर जो आपने फ़ोटो लगाई होगी, जो आपने एडमिट कार्ड पे भी है वो लेके आनी होगी। अगर उसमें कोई भी ऐसा मिसमैच रहा तो आपको लिखे कि वेन्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। एंड यही बता रखे है जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट होने से पहले आपको जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक कैप्चर के थ्रू आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन की जाएगी, वो किसी भी स्टेज पे की जा सकती है। यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बता रखे क्या करेगा। मेल कैंडिडेट के लिखे कि 1600 मीटर की दौड़ रहेगी जो आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। 11 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा जिसके आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, और 3.5 फीट का हाई जंप रहेगा जिसके भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट का बता रखा है 800 मीटर की दौड़ रहेगी जो आपको 4.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप रहेगा जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे, और 3 फीट का आपका हाई जंप रहेगा जिसके 3, और आपको ये जो तीनों इवेंट है इसमें पास करना होगा तभी आप इसके एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप इसमें से एक भी रह जाते हैं तो आपको यहाँ पे बताया कि मतलब आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को लिखे कि ईच इवेंट अगर आप इसमें से डू नॉट क्वालिफाई, तो आपको अगर एक भी नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। वही इन्होंने बता रखा है, जो कैंडिडेट इसका मतलब क्लियर करेगा उन्हें नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। वही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह के लिए। देन यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन बता रहे, और इसके लिए यहाँ पे स्पेशली बता रखे हैं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए नहीं है, उनको जस्ट आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट वगैरह क्लियर करने होंगे। और जो आपका अंडर वेट या ओवर वेट होगा वो जब मतलब आपका DME यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तभी चेक किया जाएगा। एग्जामिनेशन बता रखे रिटन एग्जामिनेशन कैसा होगा। जो कैंडिडेट इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे यानी उसकी जो लेवल क्रॉस करते जाएंगे, जैसे आपका पहले स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन आपका एफिशिएंसी
टेस्ट, उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाते जाएंगे, उन्हें जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। एडमिट का लिखे कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जो है उस पर रिटर्न एग्जामिनेशन की जो भी डेट एंड वेन्यू रहेगा वो आपका इन्फॉर्म करते जाएगा। कैंडिडेट को अपने जो एडमिट कार्ड है इसके ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करने पड़ेंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स करेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है क्या क्या रहेगा। जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स करेंगे। हिंदी के आपके ऑब्जेक्ट 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स करेंगे। एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स करेंगे। एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स करेंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में टोटल आपके 2 आवर्स करेंगे। सिलेबस आपका 10th के अकॉर्डिंग रहेगा। क्वेश्चन पेपर लिखे आपका हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। आंसर की लिखे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी जब इसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद। कैंडिडेट को अपना कोई भी मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह यूज़ नहीं करने हैं। और कट ऑफ मार्क्स बता रखे जो अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनको जो मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे 35% है, और जो SC ST OBC से आते हैं उनको 33% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन आपका रिटन एग्जामिनेशन का फेज 3 यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा। जो कैंडिडेट इसके रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा उन्हें ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट बेसिस पे रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे इसकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपका क्या करेगा। एल्यूमिनियम फैब्रिक की नॉलेज उसके 10 मार्क्स रहेंगे। CJ शीट रूफिंग एंड पास उसकी कारपेंटर के लिए बता रखा है। ये आपका रहेगा सिलेबस जो इन्होंने बता रखा है। कारपेंटर 12 रॉ मटेरियल के रहेंगे, उसके इतने मार्क्स 50 मार्क्स का टोटल आपका रहेगा। मेसन का बता रखा है। ब्रिक मेसनरी या स्टोन मेसनरी के 10 मार्क्स करेंगे। प्लास्टरिंग एंड क्योरिंग के 10 मार्क्स करेंगे। CC ब्लॉक्स एंड RCC वर्क्स के 10 मार्क्स रहेंगे। एंड प्लम्बरिंग के बता रखे हैं। इंस्टॉलिंग सैनिटरी फिटिंग के 10 मार्क्स। फिटिंग PVC वाटर टैंक्स के 10 मार्क्स रहेंगे। वेस्ट वाटर इंस्टॉल करना या सीवर पाइप को कैसे करना उसके 10 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखे हैं। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिशियन के बता रखे हैं, उसके आपका 50 मार्क्स रहेगा। यानी आपका ट्रेड वाइज अलग अलग रहेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग बता रखे क्या क्या रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा ट्रेड टेस्ट आपका 50 मार्क्स करेगा, क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ऑल कैटेगरी 50% आपको करने पड़ेंगे। और जो ट्रेड टेस्ट है क्वालिफाई नेचर का, मतलब ये आपको क्वालिफाई करना ही है। यहाँ पे बता रखे ट्रेड टेस्ट के बाद मतलब ट्रेड टेस्ट कंप्लीट होने के मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी हर कैटेगरी में, जैसे SC ST OBC या फिर EWS एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट उसको क्वालिफाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट के बता रखे जो कैंडिडेट उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन एंड यहाँ पे डिटेल DMA के लिए बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज। ये इन्होंने बता रखा है। रिक्वायरमेंट बता यहाँ पे टाई बता रखा है। अगर 2 कैंडिडेट में टाई होता है तो जो के एज में ऑर्डर होगा उससे प्रेफरेंसेस जाएगी। स्टिल टाई हो रहा है तो जिसका नेम का फर्स्ट अल्फाबेट पहले आता है उससे प्रेफरेंसेस दी जाएगी। एंड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको कौन कौन से लेके आएंगे। एक तो आपका एजुकेशनल प्रूफ हो जाएगा, जैसे आपका 10th का। इसके अलावा आपने ITI का सर्टिफिकेट होगा वो लेके आना होगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा। अगर आप इसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो हो जाएगा। अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आते हैं उसका हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका गवर्नमेंट सर्विस में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये सारे आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेके आने होंगे जो जो इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके आनी है। ये सारे आपको ओरिजिनल फोटो, ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। ओरिजिनल कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड जब आपको वेरिफिकेशन के लिए आना है। वही इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं। देन जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं क्या क्या रहेंगे आपको एग्जामिनेशन के थ्रू भी। हाँ, कैंडिडेट को जब भी इस फेस्टिवल बुलाया जाएगा उनको अपना जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो उनके होगा उसका एक मतलब क्लियर एंड लेजिबल प्रिंट आउट होना चाहिए। प्रिंट आउट लिखेगी विल बी रिटेन बाय IT स्टाफ के ऑफिस यूज़ के लिए रहेगा। एंड कैंडिडेट ने अपने पास जो सेम पासपोर्ट साइज फोटो वो अपलोड करा उसकी जो मतलब काफ़ी सारी कॉपियाँ उन्होंने अपने पास रखनी है। यहाँ पे ने बता रखे जो उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म भरा था उसमें जो सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसकी जो सफिशिएंट नंबर ऑफ है उसको इंश्योर करके रख लेना है। कैंडिडेट को जब भी आपको आना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सभी स्टेजेस पे आपको वो सेम फोटोग्राफी लेके आना होगा। देन यहाँ पे उतार के गवर्नमेंट सर्वेंट को अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवाना होगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनको एडमिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। IT वेब अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी कैंडिडेट को इंजरी वगैरह होती है किसी भी प्रोसेस के दौरान। वही बता रखे कैंडिडेट को अगर कोई भी कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आता भी है तो उसको वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। एंड कैंडिडेट को कोई भी ट्रैवल अलाउंसेस डेली अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा कि हाँ अगर वो इसके अपीयर होने के लिए आते हैं। इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन, अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वही यहाँ पे बता रखे अगर लास्ट डेट के बाद अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट बिलोंग टू वही इन्होंने बताया कोई भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये आपका बाकी यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर बता रखे जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे आप इसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी अगर एडवर्टीजमेंट चाहे वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। अगर आपको इसकी एडवर्टीजमेंट करनी है यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे न्यू
यूज़र रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपका पूरा का पूरा प्रोसेस आएगा। देन आपने जाके जो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे आपको पास आ जाएगा। देन आपने वहाँ से जाके लॉगिन करना होगा यहाँ पे जाके। ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।